हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप अपने इंटरव्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, ये 7 टिप्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और ये 7 टिप्स यदि आपने फॉलो कर लिया तो समझ लो कि आपका पहली बार में इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। ये 7 टिप्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप किसी भी जॉब में जा रहे हो, इंटरव्यू आपको देना है, तो समझ लो कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिसर्च द कंपनी की जानकारी। मान लीजिए कि आप बीएसएनएल में जा रहे हो जॉब करने। मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया कि आप बीएसएनएल में जा रहे हो जॉब करने। तो मैंने तो एक एग्जांपल दिया, ये मत समझना कि बीएसएनएल में ही ऐसा होगा। नहीं यार, आप किसी भी जॉब में जा रहे हो और इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, ठीक है, किसी भी कंपनी में। अब सिंपल सी बात है, जिस कंपनी में आप जाओगे तो उसके बारे में कुछ तो आइडिया होगा यार, है ना। तो उस जिस कंपनी में जाओ तो उसका आइडिया ले लो कि इस कंपनी के अंदर हो क्या क्या रहा है, ठीक है। जानकारी ले लें, कुछ रिसर्च कर लें उसके बारे में। इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में गूगल या लिंक्डइन पर रिसर्च कर लें। वही मैंने आपको बताया कि गाइस, जिस कंपनी में आपको इंटरव्यू देने जाना है तो उस कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च कर लीजिए। गूगल के अंदर या लिंक्डइन के अंदर जिस कंपनी से वो जिस जो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो जो कंपनी है ना, कहाँ कहाँ पर अटैच है गूगल के अंदर, एनीथिंग जिस सोशल मीडिया के अंदर है, तो कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर लो। उस जानकारी जब इकट्ठा कर लोगे ना तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नो द कंपनी सर्विस वैल्यू एंड रिसेंट अपडेट्स। इससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। उसको ऐसा फील होगा कि यार सच में ये बंदा कुछ करना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा यही है कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आप कुछ रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप रिसर्च कर लोगे तो आगे वाला यदि व्यक्ति कुछ पूछता है अपनी कंपनी के बारे में और थोड़ा सा आप रिसर्च किए होगे तो आप कुछ बता लोगे। और जब बता लोगे तो वही कैंडिडेट, वो उनको ऐसा लगेगा कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि सच में ये व्यक्ति सीरियस है जॉब को लेकर के, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसके बारे में कुछ रिसर्च कर लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ लो हर पॉइंट एकदम एक नंबर का है। दूसरा है कि प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस, मतलब कि कॉमन सवाल तैयार कर लें। कॉमन सवाल तैयार कर लें, हालांकि एक वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से देख लेना। जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ स्ट्रेंथ वीकनेस, वाई शुड वी हायर यू। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अपने बारे में आपको बताना है, आपकी कमजोरी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है ना। हम आपको अपनी कंपनी में क्यों जॉब दें, ठीक है। इसका एक रीज़न आपको तैयार करना पड़ेगा कि ठीक है, हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं, लेकिन आपको एक कंडीशन बतानी पड़ेगी, एक रीज़न ऐसा बताना पड़ेगा कि ठीक है, हम आपको कंपनी में जॉब दे रहे हैं, लेकिन हाँ, क्यों हम अपनी कंपनी में आपको रखें। ऐसा आपके अंदर क्या है, ऐसे आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि हम आपको रख लें इस कंपनी में। तो आंसर देम क्लियरली इन इंग्लिश और हिंदी एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब कि जॉब, अब जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ होती हैं कि आपको हिंदी में जवाब देना है कि इंग्लिश में जवाब देना है ना। तो हालांकि जो इंटरव्यू होता है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अब आप जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे वो बता दीजिए कि हमें हिंदी में इंटरव्यू देना है, इंग्लिश में इंटरव्यू देना है ना। तो चलेगा, ये मत समझना कि केवल इंग्लिश में ही चलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हिंदी में भी आप लोग दे सकते हो इंटरव्यू अपना। तीसरा जो पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट ये है कि ड्रेस प्रोफेशनली, सही कपड़े पहने। इंटरव्यू के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि आप ड्रेस कैसी पहने हो, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन जो जाता है इंटरव्यूअर को, वो ड्रेस पर जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स करता है ड्रेस पर। बॉयज़ फॉर्मल शर्ट पहन कर जाएँ, ट्राउजर्स, है ना। गर्ल्स फॉर्मल स्वीट या कुर्ती विद नीट लुक। मतलब कि जो बॉयज़ है ना, वो फॉर्मल शर्ट पहन कर जाएँ, ट्राउजर्स, है ना। और जो गर्ल्स हैं वो फॉर्मल स्वीट या कुर्ती विद नीट लुक। अब ऐसा नहीं गंदी वंदी पहन कर चली जाए, है। जो फोर्थ टिप्स है ये है, बॉडी लैंग्वेज एंड स्माइल, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखाएं। अब यहाँ पर चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है, ठीक है, पॉजिटिव रखना है, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखना है। आई कांटेक्ट, हर ये सबसे बड़ा पॉइंट है यार कि
जो आगे वाला जो इंटरव्यूअर होता है, जो पैनल होता है 4, 5, 6, 7, 8 लोगों का, उनके जब आप जवाब दो ना तो आई कांटेक्ट मतलब कि आँखों में आँखें डाल करके जवाब दो, मतलब कि आँखें मिला करके आपको जवाब देना है। आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंट पोस्चर एंड लाइट स्माइल, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ऐसा लगे कि यार हाँ कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति के अंदर, ऐसा ना लगे कि इरिटेट हो रहा है या मतलब कि कहते नहीं कि इरिटेट होना है एक प्रकार का, बोरियत, कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है टिप्स कि लिसन केयरफुली आंसर क्लियरली, मतलब कि आपको सुनना अच्छी तरीके से और उसका ही आपको जवाब देना है जो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है। जो व्यक्ति जिस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जो क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा है वही जवाब दो। तो डोंट इंटरप्ट, लेट द इंटरव्यूअर कंप्लीट द क्वेश्चन देन आंसर फैमिली, है ना। तो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनो, उसके बाद आपको जवाब देना है। जो 6 नंबर टिप्स है, कैरी ऑल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट साथ रखें। रिज्यूम, आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट सब एक नीट फोल्डर में हो, सब एक फोल्डर में रख लीजिए। और जो 7वां है और जो आखिरी है, बेहतरीन पॉइंट है, बी ऑनेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव, ईमानदारी और पॉजिटिविटी दिखाएं। अगर कुछ नहीं आता तो क्लियरली बोलो कि आई एम नॉट श्योर बट आई एम विलिंग टू लर्न। कंपनीज एटीट्यूड भी देखती है, सिर्फ नॉलेज नहीं, याद रखना। कंपनीज एटीट्यूड भी देखती है, सिर्फ आपका नॉलेज नहीं देखती है कि भाई आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है, एटीट्यूड कुछ है ही नहीं। तो याद रखना ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जो हर बार हर इंटरव्यू के दौरान ये याद रखना। आप जब आप इंटरव्यू देने जाओ